Hello students, welcome back in economic class. Today we are going to see price ceiling and price floor. हम लोग देखेंगे कि प्राइस सीलिंग क्या होता है और प्राइस फ्लोर क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो हम लोग प्राइस सीलिंग से शुरू करते हैं। A price ceiling is a government imposed price control or limit on how high a price is charged for a product, commodity or a service. ये प्राइस सीलिंग जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया गया एक प्राइस कंट्रोल है। जब प्राइस किसी कमोडिटी की बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है और कंज्यूमर्स और कस्टमर्स देश के परेशान होने लगते हैं, तो गवर्नमेंट को एक इम्पोजमेंट का कदम उठाना पड़ता है और प्राइस की एक अपर लिमिट सेट करनी पड़ती है कि प्राइस इस लिमिट से ऊपर उस कमोडिटी को सेल नहीं किया जा सकता है, और इसी को हम लोग प्राइस सीलिंग कहते हैं। सीलिंग मतलब रूफ होता है, छत, जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं। तो हम कितना भी कोशिश करें ऊपर उठने की, लेकिन छत से ऊपर हम लोग नहीं उठ सकते हैं। तो ठीक प्राइस के लिए भी वो एक गवर्नमेंट का जो इम्पोजमेंट है वो एक छत की तरह काम करता है, और उस लिमिट से ऊपर किसी कमोडिटी की प्राइस नहीं हो सकती है जिस कमोडिटी के प्राइस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये केवल किसी प्रोडक्ट पे नहीं, ये सर्विस पे भी लग सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट लगाती क्यों है, वो कौन सी स्थिति है, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेकर गवर्नमेंट को इम्पोज करना पड़ता है लिमिटेशंस को। इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को ये प्राइस कंट्रोल इम्पोज करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट बबल, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक कमोडिटी में होने लगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बबल के नाम से जानते हैं। तो उस स्थिति में भी उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस के लिमिटेशंस को तय करती है। इन ए मोनोपोली ओनरशिप में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एक सेलर होता है, और वो सेलर जो है कमोडिटी के प्राइस को चाहे जितना बढ़ा ले जाता है, जिसके कारण गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल करने के लिए प्राइस सीलिंग की मदद लेनी पड़ती है। अब जब प्राइस के लिए प्राइस सीलिंग लगा देती है गवर्नमेंट, तो उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं। तो नेचुरली है कि स्टोरेज जो है, शॉर्टेज जो है वो बढ़ जाता है। शॉर्टेज गुड्स का वो हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो पहले ऊंचे दाम पे बेच रहा था, और अब प्राइस सीलिंग के कारण गवर्नमेंट ने नीचे प्राइस को फिक्स कर दिया। अब उसको अपनी कमोडिटी का वो दाम नहीं मिल रहा है जो उससे पहले मिलता था, तो वो अपने गुड्स को होल्ड पे ले लेगा और प्राइस के बढ़ने का इंतज़ार करने लगेगा, और उसको रोक के रखेगा, सेल नहीं करेगा। और जब सेल नहीं करेगा तो मार्केट में उस कमोडिटी की शॉर्टेज देखने को मिलेगी। व्हेन ए प्राइस इज सेट बिलो द मार्केट प्राइस से नीचे हमेशा ये प्राइस सीलिंग को गवर्नमेंट सेट कर देती है। तो प्रोड्यूसर बिगेन टू स्लो और स्टॉप देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस भी स्लो कर देता है, या प्रोडक्शन बिल्कुल रोक देता है, या फिर अपने कमोडिटी को सोल्ड नहीं करता, उसको होल्ड पे ले लेता है। ये एक शॉर्टेज क्रिएट करते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उनको वो कीमत नहीं मिल रही है जो उनको एक्चुअली पहले मिल रही थी। इसको एक ग्राफ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने प्राइस को लिया है और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी को लिया है। अब जैसे कि मार्केट इक्विलिब्रियम की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये सप्लाई का कर्व होता है
जो अपवर्ड स्लोप होता है, और डिमांड का कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ही हम लोग प्राइस की इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये ई से डिनोट किया जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब गवर्नमेंट ने उस कमोडिटी पे सीलिंग इम्पोज कर दिया और मार्केट प्राइस कहाँ चली गई, जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी उससे नीचे आ गई। तो अब ये सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे काट रही है और डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे काट रही है। अब हम इसको जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इस पॉइंट पे आ जाता है और क्वांटिटी सप्लाइड इस पॉइंट पे आ जाता है। यानी कि सप्लाई जो है वो पहले से कम हो गई और डिमांड जो है वो कमोडिटी की बढ़ गई। ये जैसे कि हम लोग एक्सेस डिमांड में पढ़े थे, वही स्थिति है। जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाता है और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। तो यहाँ पे शॉर्टेज क्यों हो रहा है, यहाँ शॉर्टेज इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई है। कम क्यों हो जाएगी, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम हो गई। इसके कारण ये इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे शॉर्टेज जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने कमोडिटी को के प्रोसेस को, प्रोड्यूसिंग के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं और या तो उसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग इफेक्ट में देखते हैं कि उस कमोडिटी की जिस पे गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगाया है वो कमोडिटी जो है उसकी डिमांड में डिमांड तो बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई में शॉर्टेज देखने को हम लोग को मिलता है। दूसरी चीज़ है, अब ये शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट राशनिंग का काम करती है। राशनिंग एक प्रोसेस है जहाँ गवर्नमेंट कम दाम पे ज़्यादातर लोगों तक उस गुड्स को पहुँचाने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट when there is extreme shortage in the market of government begins rationing distribution to restrict the demand of the consumer। डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है राशनिंग शुरू कर देती है और कम प्राइस पे, यानी मार्केट प्राइस जो अब हो गया है, प्राइस सीलिंग की जो प्राइस हो गई है उस प्राइस पे गवर्नमेंट जो है राशंस जो है उसको राशनिंग करना शुरू कर देती है। ये प्राइस सीलिंग के कारण ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है। ब्लैक मार्केटिंग कैसे शुरू हो जाती है, स्टोरेज ऑफ कमोडिटी इनकरेज द ब्लैक मार्केट सेलर्स बिगिन चार्जिंग मल्टीपल टाइम्स हायर प्राइस बाय द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब जो सेलर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके पास स्टोर तो है क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस कर रखा है पहले से, जिनको वो होल्ड पे रखे हुए हैं प्राइस सीलिंग के कारण। अब वो बार बार कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को लौटा रहे हैं कि नहीं गुड्स तो है नहीं, ख़त्म हो गया, गुड्स है नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, गुड्स बिक जा रही है तुरंत, लेकिन वो स्टोर में ऑलरेडी पहले से है उनके। तो एक बार अगर कोई कंज्यूमर आया, 2 बार कंज्यूमर आया, आखिर में थक कर वो कहता है कि भाई कुछ पैसे ज़्यादा ही ले लो बट मुझे वो गुड अवेलेबल करा दो। तो इस तरह वो मल्टीपल टाइम्स ऑफ बढ़ा करके हायर प्राइस पे वो लोग उसको बैक डोर से सेल करना शुरू कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। दुकान पे तो उपलब्ध नहीं होगा बट पीछे से सामान उनके फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स के द्वारा लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। डेग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी में का स्तर गिर जाता है। क्वालिटी का स्तर क्यों गिर जाता है, क्योंकि मैनी प्रोड्यूसर यूज रॉ मटेरियल्स ऑफ
comparatively lesser quality to increase the quantity। गेहूँ है, कई तरह के गेहूँ हमारे मार्केट में उपलब्ध होते हैं, कोई ज़्यादा कीमत का होता है, कोई थोड़ा कम कीमत का होता है। तो ज़्यादा कीमत वाले में कम कीमत वाले को मिक्सअप कर दिया जाता है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, उसमें डेग्रेडेशन आ जाता है। इसी को हम लोग और उसको फिर इस रेट पे सेल आउट कर दिया जाता है सेलर्स के द्वारा, तो उसकी रिलेटिवली कीमत कम हो जाती है। तो डेग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी भी देखने को मिलता है। मैनी प्रोड्यूसर यूज़ रॉ मटेरियल ऑफ कंपैरेटिवली लीजर क्वालिटी, जो निम्न कोटि के जो गुड्स होते हैं, वो सिमिलर गुड्स, उनको उसमें मिक्स करके उनकी क्वालिटी को डेग्रेडेट किया जाता है, डेग्रेडेशन हो जाता है, और जिससे प्राइस थोड़ी कम हो जाती है। तो ये तो था बच्चों प्राइस सीलिंग, जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइस फ्लोर क्या होता है। प्राइस फ्लोर, it is also a measure of price control imposed by government, but this is a control or limit on how low a price can be charged for a commodity। जैसे कि हम लोगों ने प्राइस सीलिंग में देखा कि गवर्नमेंट एक प्राइस को फिक्स कर देती है कि इससे ऊपर प्राइस कमोडिटी सेल नहीं होगी। इस प्राइस के ऊपर एक प्राइस ऐसे फिक्स कर दी, इसके ऊपर जो है वो कमोडिटी की प्राइस नहीं जाएगी, इसके नीचे कहीं भी सेल आउट किया जा सकता है उसको। और प्राइस फ्लोर में जस्ट इसके अपोजिट होता है। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाने वाला प्राइस कंट्रोल है, और ये एक ऐसे लिमिट को सेट करता है जिसके नीचे प्राइस सेल नहीं होगा। नीचे यहाँ सीलिंग में उस प्राइस के ऊपर सेल नहीं होगा, और ये प्राइस फ्लोर में होता है कि उसके नीचे, उस प्राइस लिमिट के नीचे जाके कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। तो प्राइस फ्लोर इट इज़ ऑल्सो ए मेजर ऑफ प्राइस कंट्रोल। ये भी एक तरीका है गवर्नमेंट का प्राइस कंट्रोल करने का, बट लेकिन दिस इज़ अ कंट्रोल और लिमिट ऑन हाउ लो अ प्राइस कैन बी चार्ज फॉर एनी। इससे नीचे, इससे लो प्राइस पे कोई भी उस कमोडिटी को नहीं सेल आउट कर सकता है। इसको हम लोग प्राइस फ्लोर कहते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, क्यों ज़रूरी होता है? तो ये प्रोड्यूसर के को हेल्प करता है। प्रोड्यूसर की मदद करने के लिए गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है। इट इज़ इम्पोज टू प्रिवेंट प्रोड्यूसर्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनको अगर प्राइस काफ़ी कम पे वो सेल आउट हो रहा है गुड और प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर का इस्तेमाल करती है और एक लिमिट लगा देती है प्राइस की कि इस प्राइस लिमिट से नीचे जाके, मतलब इस तरफ कोई भी प्रोड्यूसर सेल नहीं करेगा। सॉरी, व्हेन दे आर पेड फॉर वेरी लेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ऐसा तब होता है जब उनको अपने प्रोडक्शन का बहुत कम कीमत मिल रही हो। ये खास करके किसानों के लिए, किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि अक्सर नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं उनकी कीमत भी कम रखनी पड़ती है और किसानों को नुकसान होने लगता है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइस फ्लोर का इस्तेमाल करती है और कहती है कि इस प्राइस फ्लोर से नीचे की कीमत पे, प्राइस पे ये कमोडिटी सेल आउट नहीं हो सकती। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया हुआ है। गवर्नमेंट इसको फोर्सफुली इम्पोज करती है। ये नेचुरली डिमांड और सप्लाई के कर्व के इंटरसेक्शन से प्राइस डिटरमाइन नहीं हो रहा है मार्केट में, बल्कि गवर्नमेंट इसको डिटरमाइन कर रही है फोर्सफुली। तो इसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ब्लैक मार्केट, व्हेन प्राइस आर सेट आर्टिफिशियली अबव द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से क्या होता है,
पहले हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्ट्स उसके समझ में आएंगे हम लोग को। तो वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को ले लिया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ई पॉइंट पर। तो ई पॉइंट ही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये नेचुरल है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज्ड नहीं है, ये नेचुरली जो डिमांड और कर्व के इंटरसेक्शन से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है वो है। अब गवर्नमेंट जो है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस से ऊपर एक मार्केट प्राइस सेट कर देती है। मान लीजिए कि वो एमपी है, मार्केट प्राइस, जो प्राइस फ्लोर की प्राइस होगी। तो ये जो है ये डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से हम लोग एक लाइन को एक्स एक्सिस तक ले जाते हैं तो हमको अब क्या है, ये नया जो है वो सप्लाई मिल गया और नया डिमांड मिल गया इस मार्केट प्राइस पे। तो हम देख रहे हैं कि डिमांड तो सप्लाई तो इंक्रीज कर गई, इससे आगे निकल गई, लेकिन डिमांड जो है वो कम हो गई। ठीक है, डिमांड जो है वो कम हो गई और सप्लाई जो है वो अधिक हो गई। तो डिमांड यहाँ घट रही है और सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। डिमांड क्यों कम हो रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। ये हम लोग ने पहले पढ़ चुका है, इस बात को हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है। अब ये जब व्हेन प्राइस आर सेट आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियली सेट किए गवर्नमेंट। एमपी जो प्राइस है ये प्रोड्यूसर को देखते हुए गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली इसको इम्पोज कर दिया है इस प्राइस को, और कहा कि इस प्राइस से नीचे इधर कोई भी इस गुड को सेल नहीं करेगा, कोई भी सेलर इससे कम कीमत पे नहीं बेचेगा। तो ब्लैक मार्केटिंग, इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है। उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट्स में। व्हेन प्राइस आर सेट आर्टिफिशियली अबव द मार्केट वैल्यू, इट कैन लीड टू ब्लैक मार्केट एज प्रोड्यूसर सेल देयर प्रोडक्शन सरप्लस। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा है मार्केट में कंपैरेटिवली डिमांड के। डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन का सरप्लस हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बट गुड्स सेल आउट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और प्राइस को लोग बैकडोर से अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड की मदद से प्रोड्यूसर जो है उसको कम कीमत पर सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। हायर प्राइस, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ गई है, तो व्हेन प्राइस फ्लोर आर सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जब प्राइस फ्लोर के प्राइस को सेट कर देती है गवर्नमेंट, इट कैन लीड टू हायर प्राइस। तो इससे कीमत काफ़ी बढ़ जाती है जिसके कारण डिमांड भी इफ़ेक्ट होता है, लोअर डिमांड हो जाता है, डिमांड में गिरावट आ जाती है। ड्यू टू हायर प्राइस कंज्यूमर विल लुक टू परचेज सब्सटीट्यूट गुड्स। अब लोग क्या करेंगे, जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है तो वो धीरे धीरे सब्सटीट्यूट गुड्स पे अपने आप को शिफ्ट करेंगे कि चलो ये नहीं ये ले लेते हैं इसकी जगह पे। ऐसा करके जब डिमांड लो होने लगेगा और लोग सब्सटीट्यूट गुड्स पे कन्वर्ट होने लगते हैं। ओवर प्रोडक्शन, सरप्लस इज सीन इन सप्लाई
because when the price floor is set above the equilibrium price, supplier increase supply। ये तो हम लोगों ने सप्लाई में पढ़ा ही है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है और उसके प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया जाता है और सप्लाई उसकी बढ़ जाती है, और इस तरह हम लोग देखते हैं कि ओवर प्रोडक्शन होने लगता है और अंत में वो ब्लैक मार्केटिंग को इनकरेज करने लगता है और धीरे धीरे लोग जो है बैकडोर से चीज़ें परचेस करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, ये था प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है आपको तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।